ये 5 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। काटो अगर आप इसे 3 से तो 11, 3 से काटोगे तो 4, 11:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों ये आयु संबंध का दूसरा पार्ट साथियों मैं एक पार्ट बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लो, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल जरूर कर देना, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। और प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। ठीक है, और साथियों आज देखिए सवाल यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने लगभग 15 सवाल कवर कर लिए थे, आज 16 सवाल से देखते हैं। नंबर 16 देख लेते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दोस्तों इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला सवाल जरूर ढंग से देख लेना, आराम से समझाऊंगा, अगर यही नहीं देखोगे तो आगे समझ नहीं आएगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ए मान लेते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं, जिनका अनुपात है 5:7 और ये है कह रहा है तो इसका मतलब वर्तमान है। ठीक है, आगे कह रहा है 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। 18 वर्ष पहले यानी कि 18 माइनस हो जाएगा, आपको पहले वीडियो में खूब अच्छे से बताया है, कभी भी पहले का होगा माइनस लगाएंगे, बाद का होगा प्लस लगाएंगे। ठीक है, 18 वर्ष पहले 8:13 था, ए और बी का जो रेशियो था वो 8:13 था। आगे क्या कह रहा है, आगे आप ध्यान दो, कह रहा उनकी उम्र है, उम्र निकालनी है, वर्तमान उम्र चाहिए इन्हें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस रेशियो में अंतर देखो कितने का है। यहाँ 6 का अंतर है, सॉरी 5 का अंतर है, यहाँ पे कितने का है भाई 5 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर है। हमें अंतर को समान करना है। अंतर समान कैसे करोगे, इस रेशियो में हम 5 का गुणा कर देते हैं, इस रेशियो में हम 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 का गुणा करो, 5 25 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना जैसे ही हमने गुणा किया तो इस रेशियो का काम खत्म, इस रेशियो का काम नहीं, अब इसकी जगह इसी का यही काम करेगा। यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया, 2 8 16 और 13 दूना 26। यहाँ पे देखो अंतर 10 का हो गया, यहाँ पे अंतर देखो 10 का हो गया। अब ये रेशियो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये काम करेगा और इस वाले की जगह पे ये काम करेगा। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका अंतर देखना है, कितने का है 35 और 26 का अंतर 9 का है। और यहाँ पे देखो ये वर्तमान समय की बात थी, ये 18 वर्ष पहले की थी, इसका अंतर कितने वर्ष का है 18 वर्ष का है, तो हमारे 9 के बराबर इनका 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर निकल के आएगा 2। अब इन्होंने पूछा वर्तमान उम्र कितनी है, तो इसी 2 का गुणा ये वर्तमान वाले रेशियो में कर दो, 25 दूनी एक तो 50 आएगी और दूसरी 35 दूनी 70 हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 17 है, कह रहा है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना के बीच अनुपात 3:1 है का मतलब ये वर्तमान है। ठीक है, आगे क्या कह रहा था, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद का मतलब +10, रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। आगे कह रहा है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात। देखिए 5 वर्ष पहले -5 और अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले का अनुपात पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर देखिए 1 का है, यहाँ पे अंतर है मेरे भाई 2 का। ठीक है, अब हमें अंतर समान करना है, इस 2 का गुणा इस रेशियो में कर दो, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, इस 1 का करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस रेशियो के बदले अब ये रेशियो काम करेगा। यहाँ पे अंतर देखो 2 का, यहाँ भी 2 का हो चुका है। अब इसका और इसका अंतर देखो कितना है, 1 का है। ठीक है, और यहाँ पर अंतर देखो वर्तमान और ये 10 वर्ष बाद की बात है, अंतर कितने का है 10 वर्ष का, 1 बराबर 10 कर लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात चाहिए, पहले तो वर्तमान उम्र निकाल लो, 10 3 30, ये उम्र होगी 30 और इसकी होगी 10 एकन 10। ठीक है, अब कह रहा 5 वर्ष पहले का अनुपात, 5 वर्ष पहले इसकी 25 रही होगी और इसकी कितनी 5 रही होगी, अनुपात निकालोगे तो काट दो 5:1, ये अनुपात हो जाएगा 5 वर्ष पहले का। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए ये बिक्की है और ये सुमी है, इनका अनुपात 2:3 है और सवाल नंबर 18 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। कब, 12 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, +12 लिख लो और ये क्या है वर्तमान है और इनका अनुपात जो होता कितना है, इनका अनुपात 11:15 हो जाता है। अब ये कह रहा सुमी की वर्तमान आयु, सुमी चाहिए इन्हें वर्तमान।
सुमी की वर्तमान निकाल लो मेरे भाई। भाई प्रोसेस है, अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का है। 4 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। 4 का गुणा जब इस रेशियो में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा, और 4 तीन 12 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस रेशियो का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अंतर देखो, इसका 4 का हो चुका है, इसका भी 4 का है। अब इसका अंतर लेना होता है आपको, इसका ले लो चाहे आगे वालों का ले लो, ठीक है। 12 और 15 का अंतर कितना हुआ मेरे भाई, 3 हुआ। 3 बराबर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो अंतर दिया होता है 12 है ना, वर्तमान और 12, इसका अंतर तो 12 ही है। 3 से काटोगे 4 बार, 1 बराबर 4 आया है, 1 बराबर 4 आ चुका है। अब जो पूछा उसी में गुणा मार दो। वर्तमान सुमी की पूछ रहा था, सुमी ये है ना, वर्तमान 12 है, और 12 चौक 48, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले -6 लगा लो, कमल था और सुरेश था, ठीक है। ये मिटा देते हैं थोड़ा। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। आगे कह रहा है जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। कब 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। आगे कह रहा है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। वर्तमान सुरेश पूछ रहा है, वर्तमान में किसकी पूछ रहा है, सुरेश की। चलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो इसका अंतर क्या समान है, अंतर तो 1 है। यहाँ पे अंतर देखा हमने 1 है, तो कुछ नहीं करना, इसका अंतर ले लो। कितना है मेरे भाई, 5 बराबर। अब आपको क्या करना है, ये रेशियो जो दिया है 6 वर्ष पहले का, ये 4 वर्ष पहले बाद का, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 2 वर्ष नहीं होगा, 10 वर्ष, क्योंकि ये वर्तमान ये समय है, ये वर्तमान समय मान के चलो ये है, ठीक है। और इससे 6 वर्ष पहले और ये 4 वर्ष बाद, यहाँ से और यहाँ तक का गैप कितना हुआ, 10 वर्ष का हो चुका है ना। तो 10 वर्ष कर दो, इस 5 बराबर 10, 1 बराबर निकालोगे मेरे भाई 2 आ जाएगा, 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब इसने कहा है वर्तमान सुरेश की उम्र चाहिए। सुरेश की उम्र किसी भी रेशियो से निकाल देंगे हम, देखो कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे सुरेश है कितना, 5 का है, ये 5 का, 5 दूना 10, 10 ये आया कब का है, ये 6 वर्ष पहले का है। अभी कितने का होगा, 16 वर्ष का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में सुरेश 16 वर्ष। अच्छा इस रेशियो से कैसे निकालोगे, 10 दूना 20, 20 है, और ये कब का है, 4 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान कितना होगा, 4 घटा दो 16 हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो जायज सी बात है, इसकी देखो 60 है, 40 है, इसकी 60 है। कितने वर्ष पहले, इसमें 10 वर्ष घटाओगे तो इसकी 40 की 30 हो जाएगी, और इसकी 60 की 50 हो जाएगी। 3:5 रेशियो हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे आप। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया सवाल है। देखो 21 नंबर क्या कह रहा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है, ठीक है। किरण है, और किरण के बाद संयोग है, और कौन है, और नम्रता की उम्रों का जो योग है, योग इनका कितना दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, योग 93 वर्ष दिया है। कब का, वर्तमान का है, कह दे तो इसका मतलब होता है क्या है, ये वर्तमान है, 93 वर्ष। आगे क्या कह रहा था कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। इनका अनुपात जो है 2:3:4 था। कब था ये 10 वर्ष पहले था, यानी 10 वर्ष पहले की बात है। तो संयोग की वर्तमान आयु, देखो किसी की पूछी जाए सबकी निकलेगी। संयोग की पूछ रहा है वर्तमान। आपको एक बात बताई थी हमने पहले पार्ट में कि कभी भी रेशियो दिया गया हो उसी समय की उम्र निकालनी होती है। अब ध्यान दो, इन तीनों का योग वर्तमान में तो 93 वर्ष है, रेशियो 10 वर्ष पहले का दिया है, तो 10 वर्ष पहले तीनों की उम्र का योग कितना होगा, याद रखना 10 नहीं घटेगा, 10 10 10, 3 लोग हैं, 3 बार घटेगा, 30 घटेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 93 में से 30 घटाया तो 63 बचा है, ठीक है। इस रेशियो के बराबर आप कर दो 63, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9 बराबर क्या करोगे, 63। अब 9 से काटो, 9 7 63, 1 बराबर आ गया है 7। और पूछ रहा है वर्तमान सुरेश है कौन सा, ये है 3 वाला, 7 3 21, यहाँ पे 21 जो आया ये है कब का, ये मेरे भाई 10 वर्ष पहले का है। वर्तमान निकालना है तो 10 वर्ष जोड़ दोगे, 31 वर्ष हो जाएगा वर्तमान, ठीक है। कौन, सुरेश, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो, तब x की उम्र होगी। भाई 7 3 10 बराबर 50, 1 बराबर 5, ठीक है। 1 बराबर 5, तो पूछ रहा है x की उम्र।
तो x की है कितनी 7, रेशियो में 7 है तो 5 आया था, 1 बराबर 5 7 35 हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए 23 नंबर, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ऐसा सवाल एक और लगा चुके हैं हम, ये भी देखो लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ये देखो वर्तमान है, ठीक है। आगे क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पहले यानी कि -5 वर्ष पहले 1:3 था, ठीक है। 5 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है इन्होंने, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो इसका अंतर है कितना, 1 का, इसका अंतर कितने का है, 2 का है। इस 2 का गुणा इस रेशियो में कर दो, कितना होगा 2 1 2 2 दूना 4, यानी अब ये रेशियो का काम खत्म हो गया। अब आपको इसका और इसका अंतर लेना है, कितने का है, 1 का है। 1 बराबर आप क्या करोगे 5, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्तमान और ये 5 वर्ष पहले का अंतर कितना होगा 5, ठीक। अब आप फटाफट कर दो यार, सब कुछ तो आपको पता ही है। कह रहा है कि ये 5 वर्ष बाद का अनुपात चाहिए, पहले वर्तमान आयु निकाल लो। 5 दूना 10 वर्तमान होगी पहले वाले की, दूसरे वाले की 5 को 20 होगी। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 15 का और ये वाला हो जाएगा 25 का, काटोगे तो ये 3 और ये वाला 5, ये रेशियो हो जाएगा 3:5, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। देखिए अनुपात 4:3 है तो 4:3 है, ठीक है, और योग है 28 वर्ष। तो योग 28 4 3 7 बराबर क्या करोगे मेरे भाई, 28 कर दो। 1 बराबर निकालोगे तो 4 निकल के आ जाएगा। आगे क्या कह रहा था कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है, ठीक है। और ये है कब का, ये वर्तमान अनुपात दिया था, ठीक है, ये वर्तमान दिया था रेशियो। तो देखो 4 चक्कू 16 और 4 3 12, ये है कब का, वर्तमान का। और पूछ रहा 4 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष में जोड़ो, ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इसे आप काट दो, इसे काट दो, 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, यानी ये रेशियो कब का होगा, 4 वर्ष बाद का रेशियो है ये, यही पूछ रहा था, ठीक है भाई। ये अगला प्रश्न 25 नंबर क्या है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6, यदि उनके उम्रों का योग 69 है तो राम की उम्र क्या है। ये सवाल तो लगा लोगे आप, क्योंकि मैंने तुम्हें अनुपात समानुपात में खूब अच्छे से बताया था कि यहाँ राम और मोहन दिया है, राम अनुपात मोहन का यहाँ दिया गया था 4:5 और यहाँ पर अनिल, राम और अनिल का दिया गया है राम अनुपात अनिल का यहाँ पर दिया गया था 5:6। तो और उनकी उम्रों का योग था जो 69 था, योग कितना दिया था इन्होंने 69 था। सबसे पहले या तो आप इसे, मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था उससे कर लो या फिर इसे बराबर कर लो। देखो तरीका मैंने क्या बताया था, ये कॉमन वाला, इसे उल्टा करके लिख लेते हैं। m अनुपात r निकालोगे, ये 5:4 होगा, ये r अनुपात a कितना होगा, ये तो 5:6 ही रहेगा। यहाँ पे m अनुपात r अनुपात a निकाल लोगे, 5 5 25 और 5 चक्कू 20 और 6 चौक 24, ठीक, ये रेशियो बन के आ गया है। अब इन्होंने पूछा क्या था, तो राम की उम्र क्या है, राम कहाँ पे बीच में है, ये 20 वाला, तो राम ये 20 है, टोटल कितना है 45 और इसे 69, ये कितना हुआ 69, यानी 69 टोटल था योग, 69 कट गया, यानी राम कितना रहा था 20 रहा था। चलिए अगला सवाल है, ये सवाल नंबर तो भाई 25 था और ये सवाल नंबर है 26, ठीक है। 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात इतना है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग होगा। 10 साल पहले देखिए कितना था, 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। देखिए दिव्या की उम्र और नम्रता की उम्र की आधी थी, ये 1 होगी तो ये 2 होगी, इसकी आधी है ये, ठीक है, 10 साल पहले। और आज इनका कितना है 3:4 है, ये कब है वर्तमान में। आगे कह रहा है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग, उनकी वर्तमान उम्रों का योग पूछ रहा है, योग कैसा वर्तमान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो देखो, अंतर कितने का है मेरे भाई 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर देख लो 2 का है, 2 बराबर आप कर लो, यहाँ पे अंतर कितने का था वर्तमान और 10 वर्ष पहले यानी कि 10 होगा, 1 बराबर 5, सही है। अब वर्तमान उम्रों का योग पूछ रहा है, वर्तमान ये वाला रेशियो है 3 4 7 योग हुआ, 7 का गुणा कर दो इसमें, 7 पना 35 योग हो जाएगा वर्तमान। चलिए भाई अगला सवाल क्या है, यहाँ पे 2 था। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए 27 नंबर, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है,
उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 जबरदस्त और अच्छा सवाल है। ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। देखिए 4:1 है। ठीक है, ये कब का है? वर्तमान। ये फादर है, ये सन है। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल इतना है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196 है। इसमें x लगा लो, इसमें x लगा लो। पिछले पार्ट में यानी आयु संबंध में आपको बताया था कभी भी गुणनफल दिया जाए तो x जरूर लगाना। यहाँ पे गुणा करोगे तो 4x² बराबर ये हो जाएगा 196। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु, वो बात की बात है। सबसे पहले इसे निकालो, 4 से काटो, 4 चक्कू 16, 3 4 नेम 36। x का मान यहाँ से 7 निकल के आया मेरे भाई, 7 आया। अब इसका पहले ये वर्तमान उम्र निकाल सकते हो, 7 चौक 28 और इसकी होगी 7 एकन 7, पुत्र 7 का रहा होगा वर्तमान में। कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 35 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉरी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु पूछ रहा है, तो ये 5 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। काटो अगर आप इसे 3 से तो 11, 3 से काटोगे तो 4, 11:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? देखिए इस समय, देखिए सवाल नंबर है 28, कह रहा है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए अशोक है और प्रदीप है, इनका अनुपात है 4:3, ये है वर्तमान। ओके, और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक कितने का होगा? 26 का। तो वर्तमान अशोक कितना होगा? 20 का। क्यों भाई? 20 का होगा। और वर्तमान में अशोक है कितने का? 4 का रेशियो में। 4 बराबर 20 कर दो, 1 बराबर 5 निकालो, 5 3 15 करो। अब ध्यान दो, ये पूछ कब का रहा था? यहाँ पे कह रहा प्रदीप की आयु कितनी है, तो 15 ही वर्ष तो है प्रदीप की आयु। अगर कहता 5 वर्ष बाद कितनी होगी तो जोड़ देते। किस आगे पीछे का पूछेगा तो जोड़ घटा लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्या कह रहा है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? यार इसमें कुछ है नहीं वैसे। देखो योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले का रेशियो इन्होंने दिया 1:2:3। अब ये 6 वर्ष पहले का हमें योग निकालना है इनका। वैसे ही 90 वर्तमान है, 6 वर्ष पहले 6 6 6 3 बार घटा दो। 90 में से कितना? 6 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? 72 बचेगा ना। तो 72, अब 72 योग बचेगा। इसी योग के, इसी रेशियो के बराबर करना होगा। 3 2 5 1 6 बराबर 72। 6 से काटोगे 12, 5 72 होता है। अब देखो अब क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था यहाँ पे? सी की वर्तमान आयु, सी वैसे है कौन सा? तीसरा वाला होगा। बात 36, लेकिन ये 36 आया कब का है? 6 वर्ष पहले। वर्तमान पूछ रहा है तो 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 42 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर जो था मेरे भाई 29 था, और अगला है सवाल नंबर 30। ये क्या कह रहा है? कह रहा राम और रहीम की आयु 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। देखिए एक है राम और एक है रहीम। रहीम, इनकी आयु का जो अनुपात दिया है 10:11 है, और ये है कब का? वर्तमान ही है। ठीक है, वर्तमान है। आगे कह रहा था राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, यानी रहीम का पूछा गया है, किससे तुलना करनी है? राम से। जिसका पूछा जाए उसका ऊपर, जिससे तुलना करे उसका नीचे, गुणे 100 मार दो। पूछा है इसने रहीम का, 11 ऊपर और नीचे 10 और गुणे 100, इससे ये काटो, यानी 110% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110%। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है? मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात 9:7 है। देखिए मोहित है और सुनील की आयु का अनुपात यहाँ पर दिया है 9:7। ठीक है, और कह रहा है मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। मोहित जो है वो सुनील से 4 वर्ष छोटा है। यहाँ रेशियो में कितना छोटा है? 2, और 2 बराबर 4, 1 बराबर 2। ठीक है, आगे कह रहा है, और ये है कब का? ये वर्तमान रेशियो दिया था, और पूछ रहा है 6 वर्ष बाद मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात। कह रहा है 6 वर्ष बाद अनुपात पूछ रहा है। किसका किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है मोहित तथा सुनील। मोहित अनुपात सुनील पूछा है, कब? 6 वर्ष बाद। सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे इसका गुणा करो, 2 नेम 18 हुआ, और ये 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है, ये 14, ये जो आया 18 और 14, ये कब का है? वर्तमान का। 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है। 6 वर्ष इसमें जोड़ोगे, 18 6 24 हुआ। यहाँ पे 6 जोड़ोगे तो हमें लगता है 20 हुआ। इसे काट लो आप 4 से, 4 छंग और 4 पंचे 20। ठीक है, आपका आंसर जो है यहाँ पे उल्टा दिया है, याद रखना। इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर ए में 5:6 दिया, वो गलत है।
आंसर होगा इसका 6:5। ठीक है भाई, ये मैं पहले ही बताने को था आपको। चलिए, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आपको फिर से बताना चाहूँगा, एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।